अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 10 जुलाई है और 10 जुलाई के हवाले से 3 अहम अपडेट। सबसे पहले तो ईरान के हवाले से इस वक्त पूरी दुनिया दोबारा से घबरा गई है कि क्या अब दोबारा को बड़ी जंग होने लगी है और अब क्या फिर पूरी दुनिया के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर हमले किए जाते हैं और फिर ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जो है वो जॉर्डन के अंदर मौजूद अमेरिकन एयर बेस के ऊपर हमला कर दिया और ये हमला जो है वो शदीद किस्म का बताया जा रहा है कि इसके अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। इससे पहले उनके सुप्रीम लीडर की जो है वो तदफीन के हवाले से आखिरी रसूमात अदा हो रही थी, वो आखिरी रसूमात अदा कर ली गई हैं और उसके बाद से जो है ये तमाम तर मामला जो है दोबारा से खराब हो चुका हुआ है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो जूं जूं जो है अपने आखिरी मैचेस की तरफ जा रहा है, वैसे ही हालात जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। और जो माहिरीन है सोशल मीडिया पर, उनका ये कहना है कि हो सकता है अगर ये जो वर्ल्ड कप जो है जैसे खत्म हो उसके बाद कोई बड़ी जंग हो सकती है। अमेरिका ने शायद ये तमाम तर मामला इसलिए किया था ताकि जो फीफा है वो आसानी के साथ जो है वो बिला किसी नागे के या बिला किसी रुकावट के जो है वो हो जाए। अब जैसे ही फीफा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जा रहा है तो अमेरिका दोबारा से जो है हमले ईरान के ऊपर करना शुरू कर चुका हुआ है और इस तमाम सिनेरियो के अंदर जो है अमेरिका को वो वक्त भी हासिल हो गया है कि उसने अपनी जो आर्मी है, अपने जो तमाम तर जो है उनके पास असला था, उसको दोबारा से रीलोकेट कर लिया और नई जगहों पर रखकर जो है ईरान के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन ईरान जो है वो पहले दिन से एक्टिव था, पहले दिन से तैयार था और ईरान ने जो उनके सुप्रीम लीडर थे उसकी आखिरी रसूमात के अंदर जो है जो पैगामात दिए वो भी यही थे कि हमने सुलह कर ली है लेकिन हम ये खून रहेगा नहीं जाने देंगे, हम इस खून को माफ़ी नहीं देंगे। दूसरी अहम खबर है लाहौर में इचरा के हवाले से। इससे पहले भी लाहौर में देखा गया था कि एक ट्यूशन सेंटर की छत गिरती है और उस छत के गिरने के अंदर जो है तकरीबन 14 बच्चे हलाक हो जाते हैं। अब इचरा के अंदर एक बच्ची की लाश मिलती है जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल बताई जा रही है, 6 क्लास की बच्ची थी। अब होता कुछ यूं है कि छुट्टी के बाद ये कहती है अपनी टीचर्स को, ये एक बिल्डिंग है, 3 मंजिला बिल्डिंग है, एक इसका मालिक है जो कि इस घर के अंदर रहते हैं और 2 बहनें इस घर के अंदर ट्यूशन पढ़ाती हैं। अब ये बच्ची भी यहाँ ट्यूशन पढ़ने के लिए आती है और ये बच्ची कहती है कि मैंने वॉशरूम जाना है। जब 10-15 मिनट गुजर जाते हैं, बच्ची वॉशरूम से वापस नहीं आती। इन्हीं 2 बहनों में से एक टीचर जो है वो देखने के लिए जाते हैं कि बच्ची अभी तक आई क्यों नहीं है। जब जाकर देखती है तो बच्ची वहां पर बेहोशी की हालत में होती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते हैं। फौरी तौर पर हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो पता ये चलता है, डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बच्ची हलाक हो चुकी हुई है। फिर डॉक्टर्स पूछते हैं कि इसके गले के ऊपर निशान है, क्या ये पहले भी निशान होता है? तो बताया जाता है नहीं, ये पहले निशान हमने कभी नहीं देखा। तो उसके बाद फौरी तौर पर डॉक्टर्स की जानिब से पुलिस को बुला लिया जाता है और इस वक्त जो है इस हवाले से जो है वो तहकीकात हो रही हैं। मुबैना तौर पर जब तक बताया जा रहा है बच्ची के जिस्म के ऊपर कोई और निशानात कोई या तशद्दुद के नहीं है, सिर्फ एक ही निशान है, गले के ऊपर जो है निशान देखा जा सकता है। मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि शायद इस बच्ची ने पहले भी कभी करने की कोशिश की थी, लेकिन ये इब्तदाई रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं आई, उसके बाद ही पता चलेगा ये मामला क्या है। अब इस ट्यूशन सेंटर में जो 2 भाई भी रहते थे, उनको जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और तहकीकात हो रही हैं कि क्या इस तमाम मामले के अंदर ये मुलविस हैं या नहीं। क्योंकि जिस वाशरूम के अंदर इस बच्ची की लाश मिली है उस वाशरूम को जो है वो लॉक नहीं लगाया गया था, यानी कि वो वाशरूम का दरवाजा जो अंदर से खुला था, तो इसलिए जो है वो पुलिस इस हवाले से अभी तहकीकात कर रही है। तीसरी बड़ी अहम खबर जो है वो पाकिस्तानी फोर्सेस के हवाले से है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक ड्रोन है और उसके ऊपर मारखोर लिखा हुआ है और बताया ये जा रहा है कि ये ड्रोन पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान इदारों ने जो है वो खास किस्म का ड्रोन तैयार किया है जो कि दूर दराज इलाकों में, दूर दराज जो पाकिस्तानी दुश्मन है उनको भी निशाना बना सकते हैं। और इस तस्वीर के वायरल होने के बाद जो है पाकिस्तान के दुश्मन के हलकों के अंदर जो है एक हलचल मच चुकी हुई है और वो बड़े परेशान है कि पाकिस्तानियों ने आखिर ये क्या नई चीज इजाद कर ली। इससे पहले पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर है वो काबू नहीं आते थे और अब ये नया ड्रोन आ गया तो अब हमारा बनेगा क्या। अगर इस हवाले से बात करें तो ISPR की जानिब से अभी तक कोई ब्रीफिंग या कोई बताया नहीं गया कि वाकई में कोई तजर्बा किया गया है ऐसा, या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर जो है वो किसी ने वीडियो या तस्वीर जो है एडिट करके लगा दी है। लेकिन इस तस्वीर का इतना असर हो रहा है कि हिंदुस्तान भी घबराया हुआ है और हिंदुस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, इसराइल, जितने भी पाकिस्तान मुखालिफ जितने भी सफ़े हैं वो इस वक्त जो है वो बड़ी परेशान है कि अब पाकिस्तान को रोकेगा तो कौन रोकेगा, रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे।